हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज बीए पार्ट थर्ड वालों के लिए एक नया टॉपिक है, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था NIEO। इस पे देखो हमेशा प्रश्न आता है, जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो रही थी ना UNO की, तो UNO की स्थापना का जो शहर माना जाता है वो माना जाता है सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका का शहर। उसी समय विश्व की आर्थिक गतिविधियों कैसी होगी, इसके लिए एक सम्मेलन हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। स्थान का नाम है अमेरिका में, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में दो संस्थाएं उभर के आई थी, एक है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और दूसरा है विश्व बैंक। अब चूंकि यूएनओ की स्थापना पूंजीपति राष्ट्रों ने, विकसित राष्ट्रों ने की थी, तो ये दोनों संस्थाएं विकसित राष्ट्रों का पक्ष करने वाली है और गरीब और विकासशील राष्ट्रों के खिलाफ है। तो 1971 में महासभा में एक प्रस्ताव आया था कि साहब भाई 45 की परिस्थितियां और 71 की या आज की परिस्थितियों में फर्क है, तो विश्व का जो आर्थिक ढांचा है ना वो बदलना चाहिए, चेंज होना चाहिए। उसी पे एक बहस हुई थी और वो थी नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था NIEO। हमेशा आता है इस पेपर प्रश्न, तो ठीक से यहाँ पे इसको याद करना। पहले इसका अर्थ, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था अवधारणा से अभिप्राय है नवोदित विकासशील देशों के मन में, नवोदित मतलब जो अभी स्वतंत्र हुए, विकासशील देशों के मन में इस बात की उत्कंठा कि उनका आर्थिक विकास पूंजीवादी देशों की स्वेच्छा पर निर्भर न रहे और अंतर्राष्ट्रीय निगम उन्हें कच्चा माल उत्पन्न करने वाले उपनिवेश न माने। विश्व आर्थिक व्यवस्था का संचालन एक दूसरे की संप्रभुता का समांतर यानी आदर, हस्तक्षेप तथा कच्चे माल पर उत्पादक राष्ट्र का पूर्ण अधिकार आदि सिद्धांतों पर हो। ये तो इसका अर्थ है। वस्तुतः ये सिद्धांत विकासशील राष्ट्रों के राष्ट्रीय हितों के अनुकूल है, चूँकि विश्व के आधे से भी अधिक कच्चे माल का क्षेत्राधिकार है। औचित्यपूर्ण आर्थिक स्वाधीनता की स्थापना के लिए तीसरी दुनिया के राष्ट्रों ने नवीन आर्थिक व्यवस्था के निर्माण की मांग की है। विकासशील देशों को नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के निर्माण की काफ़ी आशाएं है, क्योंकि निवर्तमान विश्व आर्थिक व्यवस्था का पुनर्निर्धारण उनके हितों के अनुकूल होने की संभावना है। अब ये तो हो गया नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का अर्थ। अब है नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के बुनियादी सिद्धांत निम्न प्रकार से हैं। इसके कुछ सिद्धांत है, वो आप एक एक करके याद कर लेना। पहला है, खनिज पदार्थों और समस्त प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों पर किसी राष्ट्र की संप्रभुता की स्थापना करना, यानी रॉ मटेरियल जो निकलता है ना, खनिज पदार्थ, उस पर जिस देश में निकलता है उसकी राष्ट्रीय संप्रभुता की स्थापना करना, मतलब राष्ट्र का एकाधिकार होना चाहिए। दूसरी, कच्चे माल की कीमत को घटाने बढ़ाने की प्रवृत्ति का निरोध, मतलब कच्चे माल की कीमतें जब उनको ज़रूरत हुई तब घटा दी जाती है, और जब मतलब मांग और सप्लाई का जो नियम है ना वो उस पर लागू नहीं करते, तथा कच्चे माल और तैयार माल की कीमतों में ज़्यादा अंतर न हो। मतलब कच्चे माल से जो माल तैयार होगा उसकी कीमतों में अंतर तो होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर न हो। विकसित देशों के साथ व्यापार को वरीयता का विस्तार, मतलब विकासशील देशों के साथ विकसित देशों के व्यापार की मतलब प्राथमिकता दी जाए। 4 नंबर, विश्व मुद्रा व्यवस्था में सामान्यीकरण करना, ताकि इनको विकासशील देशों को आसानी से लोन वगैरह मिल सके। विकासशील देशों द्वारा उत्पादित औद्योगिक माल के निर्यात को प्रोत्साहन देना। 6 नंबर, विकासशील देशों द्वारा विकसित देशों के मध्य तकनीकी उत्थान की खाई को पाटना,
मतलब विकासशील देशों को विकसित देश तकनीकी प्रदान करे। ये तो थे इसके 6 विशेषताएं। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि विकसित देशों का व्यापार अपेक्षाकृत तेजी से बढ़ा। विकासशील देशों के 1949 के आयात 4100 करोड़ डॉलर से बढ़कर 1970 में 23,600 करोड़ डॉलर और 72 में 31,260 करोड़ डॉलर हो गया। मतलब विकासशील और विकसित देशों में व्यापार घाटा कैसे बढ़ रहा है। निर्यात के सेवा 3,650 करोड़ डॉलर से 1948 में था, जो बढ़कर 22,390 करोड़ डॉलर यानी 1970 में हो गया। 1972 में 29,870 करोड़ डॉलर था। इस प्रकार आयात व निर्यात में लगभग 6 गुनी वृद्धि हुई। 73, 74, 75 के आंकड़ों पिछले आंकड़ों से कुछ भिन्न है। 74 में विकासोन्मुख देशों के व्यापार प्रतिशत में वृद्धि हुई। 1974 के आयात और निर्यात का प्रतिशत क्रम से 20.5 तथा 28.9 था। 1975 में आयात व प्रतिशत बढ़कर 28% हो गया। इस प्रकार हाल के वर्षों में विकासोन्मुख देशों के व्यापार में कुछ आर्थिक वृद्धि हुई। 1975 में विकसित देशों के आयात तथा निर्यात 1948 की तुलना में 15 तथा 16 गुना अधिक था, जबकि विकासोन्मुख देशों की यह वृद्धि दर क्रम से 10 और 12 गुना ही थी। यदि केवल 73-74 के आंकड़े देखें तो भी विकासोन्मुख देशों के व्यापार में 1973 की तुलना में विकासोन्मुख देशों की अधिक वृद्धि हुई। अब एक ये टेबल है, अब इसको आप ठीक से याद कर लेना। यानी विकसित देशों का 1948 में आयात था 68.5% और निर्यात था 68%। विकासशील देशों का था 31.5% और निर्यात था 32%। फिर ये बढ़ के 1960 में हो गया, आयात हो गया 74.7, निर्यात हो गया 75.8 और विकासशील देशों का 25.3% और निर्यात था 24.2%। फिर 1970 में विकसित देशों का आयात 80% और निर्यात 80%, विकासशील देशों का 18.6% और निर्यात था 20%। फिर 73 में क्या 72 में क्या हुआ, 72 में विकसित देशों का आयात था 81.4%, निर्यात था 80%। विकासशील देशों का 18.4% आयात और निर्यात था 20%। मतलब इस टेबल को आपको 2-4 बार लिख के और याद कर लेना। इस टेबल को लिखने से नंबर बहुत अच्छे देंगे। फिर 1973 में आयात था 81.6%, निर्यात था 78.5%। फिर विकासशील देशों का था 18.4% और निर्यात था 21.7%। देखो इसमें गैप कितना आ रहा है। फिर 74 में आयात था विकसित देशों का 79.5% और निर्यात था 71.1%। विकासशील देशों का आयात था 20.5% और निर्यात था 28.9%। मतलब इन दोनों में देखो गैप कितना आ रहा है। और 75 तक के आंकड़े है। 75 में आयात था विकसित देशों का 77%, निर्यात था 73.4%, विकासशील देशों का 23% आयात और निर्यात था 26%। इस वीडियो को 2-4 बार देख लेना और याद कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।